अब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एंड मेथड्स में एक प्रॉब्लम करेंगे। इनफाइनाइट रेजिस्टर नेटवर्क with R is equals to 4 ohm, a battery of EMF 1 volt is connected between any 2 points, say X and Y. Find number 1 equivalent resistance, number 2 reading of ammeter, number 3 reading of ammeter if the resistance between X and Y is removed. And this problem is similar to I-Irodov problem number 3.153. तो क्या बोला है? इनफाइनाइट रेजिस्टर्स का एक नेटवर्क है जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। इनमें हर रेजिस्टर की वैल्यू है 4 ओम के बराबर और इस नेटवर्क में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच 1 वोल्ट ईएमएफ की एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। हमने मान लिया है कि ये बैटरी एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड है, इन दो पॉइंट्स के बीच, एक्स और वाई के बीच। हमको बताना क्या है? नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नंबर 2 रीडिंग ऑफ एमीटर, नंबर 3 रीडिंग ऑफ एमीटर इफ द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज रिमूव्ड। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सिमेट्री कंसिडरेशन से और सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन। तो सबसे पहले एक बात दिमाग में ये होनी चाहिए, यदि ये बैटरी एक्स और वाई के बीच कनेक्टेड है और यदि ये सर्किट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई ड्रॉ करता है तो इतना ही करंट वाई से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर चला जाएगा, क्योंकि बैटरी ये एनर्जी का सोर्स होती है, नॉट ऑफ चार्ज और करंट, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व्ड होता है। मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट बाहर निकलेगा उतना ही करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अंदर चला जाएगा। हाल फिलहाल हमने यहाँ पर सिर्फ ये दिखाया हुआ है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक्स के साथ कनेक्टेड है और बैटरी से करंट आई ड्रॉ हुआ है। अभी हम नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ शो नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, उसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक बार हम मानेंगे कि केवल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक्स के साथ कनेक्टेड है और दूसरी बार केवल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ही वाई के साथ कनेक्टेड है। दोनों बार एक्स वाई से होने वाला जो पास होने वाला करंट है वो फाइंड आउट करेंगे दोनों केसेस में और उसे फिर सुपरपोज कर देंगे, तब हमको एक्स वाई में से टोटल या नेट करंट मिलेगा। तो यहाँ से करंट आया आई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सिर्फ कनेक्टेड है एक्स के साथ, अभी वाई को भूल जाना चाहिए। अब एक्स पर जब करंट आएगा तो क्या होगा? इस करंट का होगा डिवीजन। ये एक्स है एक जंक्शन। अब एक्स के चारों तरफ देखें, चारों डायरेक्शंस में, तो ये चारों डायरेक्शंस म्यूचुअली इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि हर डायरेक्शन में इनफाइनाइट रेजिस्टर्स हैं। तो हर डायरेक्शन यदि म्यूचुअली इक्विवेलेंट है, मतलब हर डायरेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि इक्वल है, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो कितना करंट आया था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगा I/4 अवे फ्रॉम एक्स, इस वाले रेजिस्टर में भी अवे फ्रॉम एक्स I/4, इस वाले रेजिस्टर से भी अवे फ्रॉम एक्स I/4 और इस वाले रेजिस्टर से भी जो एक्स और वाई के बीच कनेक्टेड है I/4 करंट फ्लो होगा फ्रॉम एक्स टू वाई। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे? स्लाइड चेंज करता हूं मैं। अब मानेंगे कि केवल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वाई के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ करंट्स क्या होंगे? सब कंबाइन होंगे, कलेक्ट होंगे, क्योंकि आई करंट को फ्लो होना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर। आई करंट हमने ड्रॉ किया था, आई ही नेगेटिव से वापस चला जाना चाहिए। और फिर से यहाँ सिमेट्री कंसिडरेशंस लगाएंगे, चारों डायरेक्शंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल होगा। जो चार पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, म्यूचुअल इक्विवेलेंस है उनके बीच, उस वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होगा, यानी इन चारों ब्रांचेस से इक्वल मैग्नीट्यूड का करंट टुवर्ड्स वाई फ्लो होगा।
ये जो चारों रजिस्टर्स हैं, इन चारों से टूवर्ड्स वाई कितना करंट फ्लो होगा, I/4। इसमें से भी I/4, इसमें से भी I/4 और इधर से भी I/4। अब आप सिर्फ इसको देखें, एक्स वाई को। जब हमने केवल एक्स के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया था, कितना करंट फ्लो हो रहा था, I/4। कहाँ, I/4 अवे फ्रॉम एक्स टूवर्ड्स वाई, और अब भी I/4 करंट फ्लो हो रहा है। इन दो करंट्स को हमको सुपरपोज कर देना चाहिए। अगली स्लाइड ले लेता हूं मैं। अब वापस यहाँ पर मैंने वही फिगर ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था एक्स टू वाई, वो था I/4। और एक और करंट जब केवल y के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया था, तब कितना था वो, I/4। और अब यहाँ पर अलग से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है वो रेजिस्टेंस R जो x और y के बीच में कनेक्टेड है। और इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I/2। ये दोनों करंट्स सुपरपोज होंगे, ऐड होंगे, टोटल करंट I/2 फ्लो हो रहा होगा फ्रॉम x टू y। और x और y के बीच में ही बैटरी कनेक्टेड है। कितने वोल्ट की है वो, 1 वोल्ट की बैटरी। ये है 1 वोल्ट की बैटरी। और इससे कितना करंट ड्रॉ हुआ है, मान लो I। और x और y के बीच कनेक्टेड इस रेजिस्टेंस R में से करंट फ्लो हो रहा है I/2। तो रेस्ट ऑफ द सर्किट से कितना फ्लो हो रहा होगा, वो होगा I/2 बचा हुआ करंट। तो बचे हुए सर्किट का इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं R इक्विवेलेंट डैश। इस सर्किट का इक्विवेलेंट नहीं है, R को छोड़कर बचे हुए जो रेजिस्टर्स हैं उनका इक्विवेलेंट हमने सपोज कर लिया R डैश इक्विवेलेंट। तो इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, तो इसमें से फ्लो होगा I/2 रेस्ट ऑफ द करंट। तो कितना करंट आया था I/2 गया R में से, बचा हुआ करंट R डैश इक्विवेलेंट में से चला गया। ये करंट इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये R और R डैश इक्विवेलेंट ये दोनों बराबर हैं। एक बात यहाँ से ये पता लगती है। अब हम फाइनल सर्किट बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है R और R डैश इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इनका इक्विवेलेंट जो सर्किट का भी इक्विवेलेंट है उसे मान लेते हैं R इक्विवेलेंट। और यही हमको फाइंड आउट करना था, R इक्विवेलेंट ही हमें फाइंड करना है। 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और करंट ड्रॉ हुआ है बैटरी से I। अब इस ब्रांच के लिए x और y के बीच जुड़े हुए इस रेजिस्टर के लिए हम ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। I कितना है, I/2 इंटू R। ये एक इक्वेशन हमको मिलेगा। और इस इक्विवेलेंट सर्किट से एक इक्वेशन बनाते हैं, V इज इक्वल टू करंट इज I इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट ही हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, I कैंसल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R/2। अब R का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ था, वो था 4 ओम, तो ये हो जाएगा 2 ओम के बराबर। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। हमको चाहिए था R इक्विवेलेंट पहले पार्ट में। और क्या पूछा हुआ था हमसे, सेकेंड पार्ट में पूछा था रीडिंग ऑफ एमीटर। रीडिंग ऑफ एमीटर, तो एमीटर को यहाँ बना लेते हैं। यह है एमीटर, टोटल करंट उस एमीटर से फ्लो होगा, यहाँ भी बना हुआ है। ये करंट हमको फाइंड आउट करना है जो कितना है, I के बराबर। तो I को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्विवेलेंट सर्किट की बात करेंगे। इस इक्विवेलेंट सर्किट में I कितना होगा, तो वो होगा V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है, V इज 1 वोल्ट, R इक्विवेलेंट इज 2, एंड सो करंट कम्स आउट टू बी 0.5 एम्पियर। अब तीसरे पार्ट में हमसे क्या बोला हुआ था, तीसरे पार्ट में हमसे कहा था कि यदि x और y के बीच लगा हुआ रेजिस्टेंस रिमूव कर दें तब एमीटर की रीडिंग क्या होगी, ये हमसे पूछा हुआ है। तो इस वाले सर्किट में हमको आना पड़ेगा। अब इसमें से किसको रिमूव कर दिया है, इसको रिमूव कर दिया है, R को, जो एक्स वाई के बीच कनेक्टेड है। यानी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस रह जाएगा, वो रह जाएगा R डैश इक्विवेलेंट।
और आर डैश इक्विवेलेंट और आर ये तो इक्वल है। ये कैसे पता लगा? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है और करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है, यानी इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं। तो आर डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर, और आर कितना गिवन था हमको? 4 ओम के बराबर। 4 ओम हमको चाहिए है करंट की वैल्यू, उसको बोल देते हैं आई डैश। तो आई डैश कितना हो जाएगा? V विच इज 1 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट विच इज 4 ओम, दिस गिव्स 0.25 एम्पियर। तो इस तरह से बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क के लिए। मान लो कि इनफाइनाइट कैपेसिटर्स जिनमें हर एक की कैपेसिटी है C, इस तरह से कनेक्टेड हैं। R की जगह बस यहाँ पर आपको कैपेसिटर्स शो कर देने हैं, और मान लो आपको फाइंड आउट करना है C इक्विवेलेंट। तो किस तरह सॉल्व करेंगे? तो अब ज़्यादा सोचेंगे नहीं, X और Y के बीच में ये एक कैपेसिटर मैंने शो कर दिया, ये कनेक्टेड है X और Y के बीच। तो यहाँ पर 3 और कैपेसिटर शो कर देते हैं, 3 कैपेसिटर्स, और यह है पॉइंट X और यह है पॉइंट Y। यहाँ भी 3 कैपेसिटर शो कर देते हैं, और मान लेते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q चार्ज आता है और माइनस Q बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के अंदर चला जाता है। अब पहले क्या करेंगे? X के साथ में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करेंगे। चार्ज मान लो Q आया तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पर कितना आ जाएगा? Q/4। अभी Y की फिक्र नहीं करेंगे। उसके बाद Y के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करेंगे, तब कितना चार्ज इस पर आ जाएगा? Q/4। यानी X और Y के बीच जो कनेक्टेड कैपेसिटर है उस पर चार्ज हो जाएगा Q/2। कितना हो जाएगा? Q/2। तो फिर एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, ये वो कैपेसिटर C, और इस पर चार्ज कितना है? इस पर चार्ज है Q/2। तो बचा हुआ चार्ज जो रेस्ट ऑफ द सर्किट है उसमें से पास होगा, उसका इक्विवेलेंट हम सपोज कर लेंगे C डैश इक्विवेलेंट, और उसमें से चार्ज कितना होगा? Q/2 के बराबर। और ये हो गई वो बैटरी। हमको चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी। ये बैटरी है मान लो V की। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों का भी हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे, और उसको बोलने लगते हैं हम C इक्विवेलेंट। वो हो गया C इक्विवेलेंट, और ये वो बैटरी हो गई, और चार्ज बैटरी से कितना आया है? Q के बराबर, और ये है V। अब इस ब्रांच के लिए हम लिखते हैं C इज इक्वल टू, आप जानते हैं Q/V, तो C इज इक्वल टू Q/V, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? Q/C, यानी Q/2C। ये V का वैल्यू होगा फॉर दिस ब्रांच जो X और Y के बीच कनेक्टेड कैपेसिटर है उसके लिए। और यहाँ से यदि हम लिखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट से V, तो V कितना होगा? तो वो हो जाएगा Q/C इक्विवेलेंट, यानी C इक्विवेलेंट कितना हुआ? तो ये हुआ 2C के बराबर। तो इस क्वेश्चन में भी यदि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको करना क्या है? जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे, मैं यहाँ पर एक बार और इसको सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक बार बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को X के साथ कनेक्ट करके करंट डिवाइड करना है। इसमें से फ्लो होगा I/4, फिर Y के साथ नेगेटिव टर्मिनल जोड़ने पर भी I/4, यानी इसमें करंट हो जाएगा I/2। इसको अलग से यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया वो रेजिस्टर, और करंट कितना हो गया इसमें से? I/2। रेस्ट ऑफ द सर्किट का इक्विवेलेंट मान लेंगे R डैश इक्विवेलेंट, और उसमें से कितना करंट फ्लो होगा? तो उसमें से करंट फ्लो होगा I/2 के बराबर, और इसके साथ में ऐसी बैटरी जोड़ देंगे V, और फिर इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे, उसको मान लेंगे R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट करंट कितना I, और ये बैटरी है V वोल्ट की। फिर क्या करेंगे? इस ब्रांच के लिए ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ से क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू I/2 इंटू R, और इसके लिए ओम्स लॉ लगा देंगे। V इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R इक्विवेलेंट। I कैंसिल आउट होकर R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2 के बराबर। R4 गिवन है, तो आंसर आ जाएगा 2 ओम। मतलब ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है।
तो सुपरपोजिशन और सिमेट्री कंसिडरेशन से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया।